हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब हरेंद्र नंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी गुरु बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक किसान रहते थे और एक किसान की पत्नी। किसान और किसान की पत्नी दोनों जो थे बड़े सीधे स्वभाव के थे, बड़े अच्छे थे। किसान के पत्नी और किसान दोनों अपने खेत में मेहनत और लगन से काम करते थे। सुबह होते ही किसान की पत्नी घर में झाड़ू लगाती थी, उसके बाद स्नान करके भगवान के पूजा पाठ करके भोजन बनाकर अपने पति के बड़े प्रेम से भोजन करवाती थी और उसके बाद अपने भी भोजन करके और खेत में चल जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। किसान के पत्नी के ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। किसान बड़े खुश थे और किसान की पत्नी भी बड़ी खुश थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बीतते बीतते फिर से एक पुत्र हुआ। किसान को लगा अब 2 संतान हो गया है, मेरा जीवन में बहुत बड़ा खुशी आ गया, बाहर आ गया। दोनों बच्चे का किसान और किसान के पत्नी परवरिश करने लगे। जो किसान और किसान के पत्नी थे भगवान के सच्चे भक्त थे, भगवान के अपने हृदय से मानते थे, पूजा पाठ करते थे। जब भी किसान सच्चे हृदय से अपने भगवान के पुकारते थे तो भगवान किसी रूप से ना किसी रूप से उनके सामने खड़े हो जाते थे। तब कहते हैं दीदी कि सुघड़ी के घर में फुहरी आ जाती है। सुघड़ी के घर में फुहरी आ जाती है। जो ज्यादा चिकन से काम करती है उसका घर में कोई ना कोई एक ऐसा आ जाती है कि पूरा घर के नक्शा डिजाइन बिगाड़ के धर देती है। तो किसान की पत्नी जो थी बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब किसान का बेटा बड़ा हुआ तो किसान जो थे, किसान भैया अपने बेटा के विवाह करने के लिए कोशिश करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और बेटा का ब्याह तय कर दिए, बेटा का ब्याह कर दिए। जब बेटा का ब्याह कर दिए तो बड़ी बहू घर में आ गई। अब तो बड़ी बहू आई तो रात बिता, सुबह होते ही बड़ी बहू कहती है सास से कि सासू मां, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार, हमको बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, हमें कुछ खाना चाहिए। किसान के पत्नी पूरे परिवार भरे हुए थे घर में। वो सोचती है कि हे भगवान, अब तो ये नई नवेली दुल्हन है, कह रही है भूख लगा है। जल्दी से उसे दतमन दी। दतमन करने को बोली, मन ही मन सोची नई नवेली दुल्हन है, शायद वहां से भी खाना खा के नहीं आई होगी, रात्रि में भी भोजन नहीं की होगी। अब तो भूख के मारे इसे रहा नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूं, इसको भोजन कराना पड़ेगा। अब जल्दी से उसको नहाने को बोली तो बहू कहती है कि माँ जी, हम जितना देरी में नहाएंगे उतना देरी में तो मेरा भूख के मारे पराने निकल जाएगा। सास कहती है कि बेटी, आंगन में झाड़ू नहीं लगा है, क्या बासी आंगन में भोजन करेगी? माँ जी पहले मुझे भोजन करने को लिए दे दीजिए। अब किसान की पत्नी सोचती है कि हे भगवान, हो सकता है यह हल्ला करने लगेगी तो सब लोग कहेंगे कि बहू पागल है। उसे जल्दी से खाजा बतासा भोजन में दे दिए और बोले कि छुप के अपने कमरे में खा लो। किसान की बहू छुप के अपने कमरे में खा ली और खाकर बैठ गई। अब सारे लोग जो थे धीरे धीरे उसके घर से विदा हो गए, अपने घर चले गए। किसान की जो बहू थी
वो क्या करती, सवेरे उठती, दतवन करती और दतवन करके सबसे पहले वो भोजन करती थी। आंगन में झाड़ू नहीं लगाती थी, सबसे पहले भोजन करती थी। कोई स्नान आदि पूजा पाठ, कोई घर की साफ सफाई नहीं करती थी। अब तो किसान की पत्नी जो थी अपने बहू से तंग आ गई, अपने पति से, अपने बेटे से रो रो के कहती है कि कब ने कसुरवज स्वामी हम जे के लिए जी, सुगड़ी के फुअरी बहुआ मिले लहोरा, सुगड़ी ससुइया रे रहली फुअरी बहुरे यारे मिलल, पूजा पाठी के मोर मोना जाने लहोरा। अपना पति से कहती है कि देखिए तो हम इतना पूजा पाठ करते थे, इतना दवाई धर्माई करते थे, लेकिन मेरा बहू कैसा मिल गई। सारा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बेटा और पति बोले माँ इस बात को बाहर मत जाने देना। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता, 4 वर्ष बीता, लेकिन शिष्या बहना जो थी, किसान थे, उनका बहू का कोई संतान नहीं हुआ। बहू का संतान नहीं हुआ तो क्या करेंगे। लोग उसे पूजा पाठ करने को लिए कहने लगे कि पूजा पाठ करिए, दवाई धर्माई करिए, डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, आपको संतान नहीं हुआ। लेकिन वो पूजा पाठ करने के लिए तैयार नहीं थी। किसान के छोटा बेटा का बीच में ब्याह हो गया और छोटी बहू आ गई, सास की आज्ञाकारी बहू। जो सास कहती थी वही मानती थी छोटी बहू। छोटी बहू जो थी, छोटी बहू को 4 से 6 महीना बीता और वो मां बनने वाली रह गई। धीरे धीरे समय आने पर 9वां महीना बीता, 9वां महीना पूरा हुआ। 9वें महीने के बाद उसके ओद्र से कन्या जन्म लिया। सारा लोग कहने लगे कि देखिए आपका जो बड़ा बेटा है वो तो अभी तक निसंतान है, लेकिन छोटा बेटा का ब्याह होते ही 1 साल से थोड़ा मोड़ा बेसी हुआ और वो पिता बन गया। आपके छोटा बेटा, छोटे बहू बड़े भाग्यशाली हैं। जो बड़ी बहू थी वो खाना बनाते बनाते सब्जी में निकाल के थोड़ी सी चख लेती थी, जूठा कर देती थी, रसोई जूठा कर देती थी। रोटी बनाते बनाते तोड़ तोड़ के खा लेती थी। एक रोटी अलग करके उसमें टुकड़ी डाल लेती थी मुंह में और रोटी बनाते रहती थी। लोगों का यह सब देखकर बड़ा खराब लगता था, लेकिन किसान बेबस थे। किसान की बड़ी बहू सारे परिवार को जूठा भोजन कराती थी। अब तो लगा कि हे भगवान अब क्या करें। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल हो गया विवाह के, तो किसान का बेटा, बड़ा बेटा कहते हैं कि मां हम दूसरा विवाह कर लेंगे, मेरा कोई संतान नहीं है, दूसरा विवाह कर लेंगे। मुझे गांव मोहल्ले का लोग अनेक प्रकार के बात कहते हैं, उनका बातों का मेरे पास जवाब नहीं है मां। हम ऐसे नहीं समय बिता सकते हैं बिना संतान का। किसान की पत्नी कहते हैं कि बेटा हो सकता है बहू निर्दोष हो, तुम्हारे में कुछ कमी हो। बेटा मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब बड़ा बेटा ने क्या किया कि अपने पत्नी को हाथ पकड़ के घर से बाहर कर दिया और बोला कि इस दरवाजा तुम्हारा सदा के लिए बंद हो गया, तू मां नहीं बनेगी, इसलिए तुम्हें हम घर से निकाल रहे हैं। बड़ी बहू कहती है कि हे स्वामीनाथ,
हम कहाँ जाएंगे? कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की जब उसका ब्याह होता है तो अपना ससुराल आती है और ससुराल में यही भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हम ससुराल तो जा रहे हैं लेकिन सुहागन ही मेरा ससुराल से अर्थी उठे। जैसे सुहागन बन के अपने ससुराल जा रहे हैं मैका से डोली में बैठकर, उसी तरह सुहागन ही मेरा अर्थी उठे ससुराल से, लोग कंधे लगाकर मेरा बेटा पोता ले जाए। लेकिन मैं तो मां बनने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला, इसीलिए हम कहाँ जाएंगे। लेकिन उसके पति मार पीट के घर से निकाल दिए, मार पीट के निकाल दिए। अब बेचारी रोते बिलटते और घर से निकल गई और चलते 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 बहुत दूर चल गई। कहीं शाम हो गया तो किसी जगह पे रह गई, फिर सवेरे हुआ तो फिर चलने लगी। लगातार 3 दिन का सफर उसका रह गया। चलते 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 तीसरा दिन बहुत सारे लोग घास काट रहे थे, बहुत सारी जो लेडीज थी वो घास काट रही थी। उसे पर नजर पड़ा तो बेचारी किसान की बड़ी बहू रोने लगी। जब बड़ी बहू रोने लगी तो जितना घास काटने वाली स्त्री थी वो बोली कि अरे बहन, कहाँ जा रही हो और क्यों रो रही हो? कहती है क्या कहूं बहन, समय का मारा कोई नहीं जान सकता क्या करा लेगा समय। मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है और मैं क्या करूं, कहां जाऊं, समझ में नहीं आता है। ओ सोची कि अरे बाप रे, पता नहीं कौन है, कहां से आई है, कहां क्या जानती है क्या नहीं जानती है। बता देते हैं महादेव जी के मंदिर में चल जाओ, वहां तुम्हें भोजन मिल जाएगा। जो जितना घास काटने वाली थी वो बोली कि देखो बहन, वो जो बड़ा वाला मंदिर है उसमें फ्री मुफ्त में खाना मिलता है, तुम्हें मिल जाएगा। दीदी वो मंदिर को देखते देखते हो किसान की बड़ी बहू मंदिर के पास चल गई। वहां पर जो मंदिर का पुजारी थे मंदिर का बाहर भोजन करने के लिए जा रहे थे, भोजन करने के लिए जा रहे थे। पुजारी बाबा को देखकर किसान की बड़ी बहू बड़ी जोर से चिल्लाई, बाबा मुझे भोजन दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूं, यदि मेरा प्राण निकल जाएगा तो आपको पाप लगेगा, आप मेरा हत्यारा बन जाएंगे, जल्दी से मुझे खाना दे दीजिए। ये बात सुनकर पुजारी बाबा हाथ का निवाला उठाने वाले थे लेकिन थाल में रख दिए और कहने लगे, पुत्री तू कौन हो? कहती है कि मैं समय का मारा हूं लेकिन भूख से तड़प रहा हूं, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए तभी बात करेंगे। पुजारी बाबा कहने लगे, देखने में तो कोई अलग इंसान ही हो, लेकिन सबसे पहले मेरे नियम अनुसार कुएं पे जाकर स्नान कर लो। वो कहती है किसान की बहू, बाबा मेरे पास तो कोई वस्त्र नहीं। पुजारी बाबा कहते हैं कि मेरे पास मंदिर में धोती रखा हुआ है, साड़ी भी है, लपेट लो। किसान की बड़ी बहू को साड़ी दिए मंदिर से निकालकर, लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, बाबा के पास पड़ा हुआ था। किसान की बड़ी बहू साड़ी लेकर कुएं पर स्नान कर ली और स्नान करके और उसके बाद मंदिर के पास आई, कहती है बाबा अब तो मुझे भोजन दे दीजिए। बाबा कहने लगे, ऐसे भोजन कैसे मिल जाएगा, सुबह सुबह तो भगवान को ध्यान लगाया जाता है, पहले 5 मिनट मेरे पास बैठो। अब तो भूख के मारे तड़प रही थी लेकिन भोजन करना था तो उसे बैठना पड़ा। वो ध्यान में बाबा के पास बैठी। बाबा कहने लगे, पहले बोलो जय शिव गुरु। बोलती है, जय शिव गुरु, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम हरिओम, ओम हरिओम। और जितना बाबा बोले वो 5 मिनट तक जाप कराते रह गए। जब जाप कराते रह गए उसके बाद कहती, बाबा अब तो 5 मिनट हो गया, अब मुझे भोजन दे दीजिए। बाबा उसे भोजन
अपना ही भोजन में से आधा दे दिए, आधा भोजन कर ली। पुजारी बाबा कहते हैं क्या और लोगी? उसका तो भूखा पेट थोड़ा तनिक भी संतुष्टि नहीं हुआ था। कहती है बाबा मेरा पेट में तो ज्वाला मार रहा है, और भोजन मिल जाता तो अच्छा था। बाबा अपने हिस्से का सारा भोजन उसे दे दिए, और जब सारा हिस्से का भोजन दे दिए तो पूरी भोजन कर ली किसान की बड़ी बहू। भोजन करके और बैठ गई, थाल धोकर रख दी। अब उसे आलस आने लगा। बाबा से कहती है बाबा खाने को आप दिए तो सोने को जगह कौन देगा? मुझे खाना खाकर सोने का आदत है। बाबा कहने लगे अरे ये तो हम फेरा में फंस गए, पता नहीं कौन सी पागल है। बाबा कहने लगे भोजन की हो तो थोड़ी देरी बैठकर नमः शिवाय जाप करो। अब किसान की बड़ी बहू सोचती है हे भगवान, मैं तो किसी का चंगुल में फंस गया हूं। जो मुझे सास कहती थी वहां भी यहाँ भी लोग यही कह रहे हैं। बाबा कहने लगे जाप नहीं करेगी तो शाम का भोजन नहीं मिलेगा। अब किसान की बड़ी बहू नमः शिवाय की जाप करने लगी। बहुत देर तक जाप करते रह गई। तब तक समय बीत गया, शाम हो गया, खाना खाने का समय हो गया। खाना खा ली। खाना खा लेने के बाद अब सोने को लिए बाबा सोचते हैं कि ये मंदिर में सोएगी, इसी मंदिर में हम कैसे रह सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। महादेव को ध्यान किए। जब महादेव को ध्यान किए तो महादेव कहते हैं कि उस स्त्री को मंदिर से बाहर सुला दो, वहां कपड़े का तनुआ तना दो, उसी में उसको सुला दो। पुजारी बाबा के पास कई साड़ियां धोतियां पड़ा हुआ था। गांव के लोग को कह के उसको कपड़े का कपड़ा घर बनवा दिए और तनुआ तनवा दिए, उसी में वो रहने लगी। अब बाबा कहते थे कि सवेरा हो गया, मंदिर का साफ सफाई कर दो। मंदिर का साफ सफाई करती थी। स्नान कर लो, स्नान करती थी। अब बाबा उसे लगातार हजारों बार नमः शिवाय के जाप करवाते थे। धीरे 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 4-6 महीना बीत गया। उसका बुद्धि ठीक हो गया, और जब बुद्धि ठीक हो गया तो बाबा से कहती है कि बाबा अब हम अपना घर जाना चाहते हैं। तू घर जाना चाहती हो? तो हाँ, हम घर जाना चाहते हैं। तुम्हारा कहाँ घर है? वो जो किसान की बड़ी बहू थी पूरे बताई अपने घर की पता। बाबा कहते हैं 6 महीना बिताई हो, 6 महीना और बिता लो, तब तू घर का पता ढूंढ लेना और घर चल जाना। बाबा जो थे, बाबा ध्यान में लग गए कि हे भोलेनाथ, मैं इसे दिलासा दे दिया हूं, लेकिन कहां इसका घर है, इसका परिवार कौन है, एक कौन है, मैं नहीं जानता। लेकिन हे महादेव, इसको परिवार से मिला दीजिए। ये आपका लगता है सच्चे भक्त बन गई है। अब तो हमसे पहले भी जाग जाती है, और जागकर मंदिर के साफ सफाई करके स्नान आदि करके आपके पूजा पाठ करके निवृत्त हो जाती है, और 108 बार क्या हजारों बार ये नमः शिवाय जापती है। ये अपने दिल को धोकर निर्मल बन गई है, पवित्र बन गई है। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होकर पुजारी बाबा से कहते हैं कि ठीक है, इसका पति को हम ढूंढ लाएंगे। जो किसान का बड़ा बेटा था वो गहरा नींद में सोया हुआ था। महादेव उसके सपने में कहते हैं कि अरे मूर्ख, बड़ा गहरा नींद में सोया है, अपने पत्नी को घर से निकाल कर बड़ा खुश हो, अपने पत्नी को जाकर ढूंढो। तुम्हारा पत्नी कहाँ है, किस हाल में है, कैसे है, सियार खा गया, बिलार खा गया, शेर खा गया या जीवित है, जाकर ढूंढो। सपने में ही किसान का बेटा कह रहा है कि बाबा आप कौन हैं और मैं कहां जाऊं? बाबा कहते हैं पूरब की ओर तुम्हारा पत्नी गई है, जाकर ढूंढो। जिस ओर तुम निकाला है उसी ओर तुम्हारा पत्नी है। किसान का पुत्र का आंख खुलते ही वो बेचैन हो गया, अपने माँ के पास जाके कहा, माँ
हम जा रहे अपना पत्नी को ढूंढने। माँ बोली, बेटा कहाँ जाएगा ढूंढने? 6 महीना से ज्यादा हो गया, 1 साल होने वाला है। किसान का बेटा बोला, नहीं माँ, हम ढूंढ कर उसे लाएंगे। दीदी, किसान का बेटा सुबह होते ही घर से बाहर हो गया और ढूंढने को लिए जाने लगा। चलते 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 किसी गांव में शाम हो गया। गांव में शाम बिता लिया, रात्रि बिता लिया, सुबह होकर फिर चलने लगा। चलते 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 महादेव के नाम लेते, नमः शिवाय जाप करते करते उसी मंदिर के पास पहुंच गया। जब उसी मंदिर के पास पहुंच गया तो मंदिर के पास देखता है कि एक पुजारी बाबा हैं, उसी का बगल में बैठकर नमः शिवाय जाप कर रही है। वो तो आंख मूंदकर भगवान के ध्यान में लगी हुई थी। एक कहता है किसान का बेटा बाबा पुजारी से कि बाबा, ये स्त्री कौन है, क्या आप इसके जानते हैं? पुजारी बाबा कहते हैं कि बेटा 1 साल होने वाला है, इसका कोई खोज खबर नहीं आया है। पागल की तरह मेरे पास आया था, लेकिन अब इसका बुद्धि ठीक हो गया है। पता नहीं है कौन है, कहां से आई है, मुझे नहीं पता। ये लड़का किसान का बेटा बोलता है, बाबा ये मेरा पत्नी है, क्या आप इसे मेरे साथ जाने का इजाजत देंगे? अपने पति का आवाज सुनकर कान में गूंजने लगा। आंखें खोलकर देखी तो कहती है कि अरे ये तो मेरे पति हैं। अपने पति के पांव में लिपट के कहती है कि हे स्वामीनाथ, मुझे बस अपना घर ले चलिए, आप जो कहेंगे वैसी हम करेंगे, आपकी आज्ञा पूरा मानेंगे। आप मेरे पति हैं, मैं आपका पत्नी हूं। मैं अपना पतिव्रता धर्म नहीं निभाया हूं। मुझे पता है जो कोई लोग परिवार मुझसे कहते थे कोई काम करने को, तो मैं तैयार नहीं होता था और मैं कोई काम को स्वीकार नहीं करता था। आज मुझे महसूस है कि मैं जो किया वो पाया। हे स्वामीनाथ, मुझे अपने साथ लेकर घर चलिए। दीदी, पुजारी बाबा खुशी खुशी उसे विदा कर दिए। किसान की बड़ी बहू किसान के बड़े बेटे के साथ मंदिर से चल आई, अपना घर आई, अपने सास को पाँव छुई, अपने ससुर को पाँव छुई, अपने पति के साथ घर के अंदर गई और घर में रहने लगी। धीरे धीरे 2 से 3 महीना हुआ तो उसे महसूस होने लगा कि लगता है मैं मां बनने वाली हूं। अपने सास से बोली, माँ जी एक बहुत बड़ा खुशखबरी घर में आने वाला है। सास बोली, क्या है बहू? माँ जी आप दादी बनने वाले हैं। किसान की पत्नी बड़े खुश हो गई और कहने लगी, चलो सौभाग्य की बात है कि मैं माँ दादी बनने वाला हूं। धीरे धीरे समय बीतने पर 9वां महीना हुआ। 9वां महीना के बाद किसान के बड़ी बहू के पास ओद्र से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। किसान के बड़े बहू, बड़े बेटे, किसान की पत्नी और उनके गांव घर वाले, सब मोहल्ले वाले पूरा खुशियां मनाए। धीरे धीरे समय बीता। 1 महीना जब हुआ तो किसान के बड़ी बहू कहती है कि माँ जी जो आप नहीं मुझे करने को कहते थे वो हम करते थे, लेकिन आज मुझे महसूस है, गर्व है कि भगवान जो हैं भगवान के मानने पर सब कुछ होता है। जब हम भगवान के नहीं मानते थे तो मेरा नाम बांझ धर दिया गया था। हम एक बांझन थे, लेकिन जब मैं भगवान को माना हूं तो मैं पुत्रवान हो गई, मैं मां बन गई हूं। इसलिए माँ जी मेरा विनती यही है कि हम आंगन में शिव चर्चा करवाएं और मेरे आंगन में पूरे टोला मोहल्ला के लोग आकर शिव चर्चा करें, शिव गुरु का भजन करें, कथा कहानी कहें और सुने। सास जो थी बड़ी खुश हो गई। शिव चर्चा का दिन रखी एक दिन और पूरे गांव में बुलावा दी कि भैया बहना मेरे घर चर्चा में आइएगा। सभी लोग उसके घर में चर्चा में गए।
गांव टोला मोहल्ला में सबको सास न्योता दी किसान के पत्नी, लेकिन किसान की जो बहू थी वो ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद मुनि, रिद्धि सिद्धि मैया, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, बजरंगी बाबा के सबके निमंत्रण की हे भगवान, तीन लोक के मालिक, तीन लोक में रहने वाले देवी देवता, ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में, शिव लोक में जो भी देवी देवता रहते हैं, हम आंगन में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे आंगन में आप सब पधारे और मेरे आंगन में आकर बैठकर चर्चा करें और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे। दीदी चर्चा में सभी लोग आए, जो आंगन के अगल बगल के टोला मोहल्ला के लोग थे, सब कोई आ गए, सब कोई आ गए, लेकिन किसान की बड़ी बहू चर्चा में बैठने को तैयार नहीं थी। सब लोग कह रहे हैं कि अरे आपके लिए हम चर्चा में आए हैं, लेकिन अभी तक आप चर्चा में नहीं बैठे हैं। मन में बैठाई थी किसान की बड़ी बहू की मेरे घर में जब तक भगवान चर्चा में नहीं आएंगे, जब तक भला हम चर्चा में कैसे बैठ सकते हैं। यदि भगवान चर्चा में मेरे घर नहीं आएंगे तो चर्चा पर हम नहीं बैठेंगे। बाहर निकल के गई आंगन से, उधर से साधु महात्मा के रूप में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, रिद्धि सिद्धि मैया, गणपति, बजरंगी बाबा, अंजनी माता सभी प्रकट हुए। किसान का आंगन धमधमाता हुआ, खुशबू के मारे पूरा चहचहाने लगा, महकने लगा और सभी देवी देवता वहां महात्मा के रूप में प्रकट हो गए और चर्चा शुरू हो गया। चर्चा शुरू हो गया, सब मिलकर किसान के आंगन में चर्चा किए। चर्चा करने के बाद सब लोग जब जाने लगे तो जो भी गांव का लोग थे वो प्रसादी बांटने लगे। किसान की बड़ी बहू कहती है कि देखिए हम लोग तो घर के हैं, कुछ अगल बगल के हैं, आप लोग जो भी मेरे घर में महान पुरुष आए हुए हैं, साधु महात्मा, उन्हें प्रसादी दिया जाए। सभी लोग प्रसादी देने गए। प्रसादी देने से पहले किसान की बड़ी बहू सबको अपने पुत्र को गोद में लेकर और पुत्र को आशीर्वाद दिलाई। सभी महात्मा बनकर भगवान जो थे महात्मा रूपी आशीर्वाद दिए, बालक को हजारों वर्ष जीने का आशीर्वाद दिए, लंबा आयु की उसे प्राप्ति दिए और सभी जितना देवी देवताओं थे आशीर्वाद देकर घर में अन्न धन लक्ष्मी भर के और वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो घर के लोग थे, बगल के लोग थे, सब कहने लगे कि अरे गांव में जब चर्चा होता था तब कोई यहाँ महात्मा नहीं आते थे, आपके घर में तो बहुत सारे महात्मा आए चर्चा में। बड़ी बहू कहती है कि आप भूल गए, आप समझ नहीं पाए, वो महात्मा नहीं, वो तो स्वयं भगवान आए थे मेरे आंगन में चर्चा करने के लिए। भगवान आकर चले गए, आपको नींद पड़ा हुआ था, आप तो गहरे नींद में सोए हुए थे। सभी लोग कहने लगे अरे आप तो पहले बताए नहीं। किसान की बड़ी बहू बोली भगवान का दर्शन उसी से होता है जो भाग्यशाली होता है। आप तो सचमुच में भगवान के भक्त हैं, लेकिन सच्चे मन से भक्ति नहीं करते हैं। सारा लोग बोले कि अरे बिना स्नान करके खाने वाली, बासी आंगन में खाने वाली, बड़ा अपने आप का भगवान के भक्त कहला रही हो। किसान की बड़ी बहू बोली जब तक हम अनजान थे, नादान थे, तब तक भगवान को नहीं माने, लेकिन जब भगवान को मान लिए तो भगवान को अपने दिल से, अपने मन से, मन के मंदिर से कभी दूर नहीं करेंगे। और भगवान जो हैं मेरे मन में बसते हैं, हृदय में बसते हैं। जब भगवान के पुकारेंगे तब मेरे घर आ जाएंगे। सारा लोग भगवान के नाम से जय जयकारी किए। जितना शिष्या बहना गुरु भैया थे सब लोग जय जयकारी किए और गुरु भैया, गुरु बहना किसान के बहू को मान सम्मान दिए और पूरे गांव में सब लोग इकट्ठा होकर सोमवार के दिन निर्णय लिए कि हम लोग सोमवार के दिन
मंदिर में चर्चा करेंगे या किसी के दरवाजे पे चर्चा करेंगे या किसी वृक्ष के नीचे चर्चा करेंगे, लेकिन सप्ताही चर्चा करेंगे, भगवान के भजन करेंगे, तब मेरा गांव खुशहाली हो जाएगा। जब चर्चा लोग करने लगे तो किसान की बड़ी बहू अवश्य चर्चा में पहुंचती थी, बिना इसे गए हुए लोग चर्चा शुरू नहीं करने लगे। तो दीदी, किसान की जो बड़ी बहू थी वो भगवान की सच्ची भक्ति बनी, सच्चे भक्त बनी। जैसे नीलम दीदी, हरेंद्र भैया थे, उसी तरह किसान की बड़ी बहू भी सच्चे भक्त बनी और उनका नाम का जय जयकारी होने लगा। तो दीदी, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो सुन सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय या तो अपना नाम लिखकर भेज दीजिए, जिसमें मैं आपके नाम को भगवान के शरण में अर्जी लगा सकूं, हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से दया मांगू कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे मैया पार्वती, हे जगत जननी माता, मेरे गुरु भैया गुरु बहना खुश रहें, उनका जीवन में खुशियां आए। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय।